going to derive न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। सो यहाँ पे हमने एज्यूम करना है पॉलिनोमियल वाई एक्स एंड वी एज्यूम दैट दिस पॉलिनोमियल इज टेबुलेटेड एट n+1 पॉइंट्स एंड जो x वैल्यूज़ हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड एंड इंटरवल साइज इज h। तो यहाँ पे जो n+1 पॉइंट लिए हैं आपने, इसका क्या मीनिंग है कि अगर मैं x0 से स्टार्ट करती हूँ, x0, x1, x2 अप टू xn, मेरे पास ये n+1 पॉइंट्स हैं एंड करस्पॉन्डिंग आई है y वैल्यूज y0, y1, y2 अप टू yn एंड दीज आर इक्वली स्पेस्ड मीन्स इंटरवल साइज इज h, x1 माइनस x0 h है, x2 माइनस x1 h है, ठीक है, ऐसे कर h इंटरवल साइज है। सो नाउ फॉर दिस assumption we have to derive Newton's forward difference formula. So what we will do, we will assume a polynomial yx of the form equal to a0 plus a1 x minus x0 plus a2 x minus x0 x minus x1 plus and so on। जो लास्ट टर्म है, nth टर्म है x minus x0 x minus x1 अप टू x minus xn minus 1। तो ये आपका लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 1। तो अभी आपने क्या करना है डिराइव करने के लिए फॉर्मूला, वी विल फाइंड वैल्यूज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स a0, a1, a2 एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ख्याल रखनी है, जो ये कांस्टेंट है इनकी वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालनी है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम दैट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y। सो वी नो दैट व्हेन x इज इक्वल टू x0, तो y की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं कि y आपका y0 है। तो जब इस इक्वेशन में x को x0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्सेप्ट दिस फर्स्ट कांस्टेंट, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे भी x माइनस x0 है। अब ऐसे सारी टर्म्स में x माइनस x0 टर्म है तो सारी ज़ीरो हो जाएंगी एक्सेप्ट दिस फर्स्ट टर्म। सो y0 की वैल्यू आपके पास a0 आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू x1 पे लिखूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1, और राइट साइड मेरे पास फर्स्ट टर्म सर्वाइव करेगी, सेकेंड टर्म आपके पास आ जाएगी a1 x1 माइनस x0, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं दे विल बिकम ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे x माइनस x1 आ गया, इसके बाद सारी टर्म्स में x माइनस x1 आएगा। तो ऐसे नेक्स्ट जो वैल्यू है x इज इक्वल टू x2, उस केस में मेरे पास y की वैल्यू y2 मैंने बोल दी, और राइट साइड a0 प्लस a1, दिस इज x2 माइनस x0 a1 के साथ, और सिमिलरली a2 के साथ क्या आएगा x2 माइनस x0 x2 माइनस x1, और जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं दे विल बी ज़ीरो। एंड सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो फॉर ऑल द टर्म्स। अगर मैं इसको जनरलाइज करके nth टर्म के लिए लिखती हूँ, सो एट x इज इक्वल टू xn क्या बनेगा, y का वैल्यू yn हो जाएगा, राइट साइड आएगा a0 प्लस a1 xn माइनस x0 प्लस a2 xn माइनस x0 xn माइनस x1 एंड प्लस सो ऑन, सारी टर्म्स आएंगी अप टू ये वाली टर्म भी सर्वाइव करेगी अगर xn है, तो प्लस an xn माइनस x0 xn माइनस x1 अप टू xn माइनस xn माइनस 1। सो ये सारी टर्म्स आपके पास आ गई हैं। सो आफ्टर डूइंग दिस व्हाट वी विल डू, आपको डिफरेंस पता है कि जो दो वैल्यूज़ हैं कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ ऑफ x हैं, तो उनका डिफरेंस h है क्योंकि इंटरवल साइज h है। तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर मेरा xi प्लस 1 माइनस xi h है, तो मेरा xi प्लस 2 माइनस xi कितना हो जाएगा 2h। सो इसको मैं जनरलाइज कर दूँ, xi प्लस m माइनस xi कितना हो जाएगा mh। तो ऐसे आप ये 1 2 को यहाँ पे m कर दिए तो यहाँ पे भी m आ गया। तो आपके ये डिफरेंसेस आपको पता हैं सारे, ठीक है। इंटरवल साइज आपका h है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़, जो x माइनस xi प्लस, जो आपकी वैल्यूज़ हैं xi प्लस m माइनस xi, इस टाइप की जितनी यहाँ पे वैल्यूज़ है सबको हम इन टर्म्स ऑफ h सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो जो फर्स्ट टर्म है y0 वो तो a0 ही आएगी, सेकेंड टर्म में अगर आप a0 करोगे ये क्या आएगा x1 माइनस x0 इज़ h, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x2 माइनस x0 इज़ 2h, क्योंकि m आपका 2 हो गया। तो यहाँ पे ऐसे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यूज़ को, एंड वी विल गेट
the value y0 is equal to a0, this is first term. Then second value is y1, it is equal to a0 प्लस a1 इंटू एच, तो ये h हो गया, ठीक है। सिमिलरली y2 की वैल्यू आ जाएगी a0 प्लस a1 इंटू 2h, ठीक है, ये 2h बन गया। और ये जो टर्म है प्लस a2 और साथ में ये आ गया 2h और ये h आ गया, तो 2h इंटू एच, ये ऐसे बन गया। ऐसे आप इसको जब करते जाओगे तो जब nth टर्म लिखोगे, आप y3 भी लिख सकते हो, ठीक है, जितनी मर्जी लिखते जाओ टर्म्स, बट आपको जनरलाइज करने का पता होना चाहिए। तो जब लास्ट टर्म लिखेंगे nth टर्म, तो a0 आएगा, यहाँ पे xn माइनस x0 क्या बनेगा nh, तो a1 के साथ आ गया nh प्लस a2 के साथ क्या आएगा nh, ये दिस इज nh एंड दिस इज n माइनस 1h, ठीक है। और ऐसे आपके पास जो nth टर्म है an इंटू nh n माइनस 1h देन n माइनस 2h अप टू h, क्योंकि जो लास्ट टर्म है xn माइनस 1 है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो यह इनका डिफरेंस h आ जाएगा। तो ऐसे आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं y की, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड वैल्यूज़ ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स a0, a1, a2 इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेस। तो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस में कैसे आएगी वैल्यू, वो हम देखते हैं। सो यू कैन सी कि यहाँ से मैं a0 इज इक्वल टू y0 लिख सकती हूँ। सो मेरी a0 की वैल्यू आ गई है y0, ठीक है। देन फ्रॉम द सेकेंड टर्म व्हाट आई कैन राइट, a1 की वैल्यू क्या आएगी y1 माइनस a0 डिवाइडेड बाई h। सो a1 की वैल्यू आ गई मेरे पास y1 माइनस a0 ओवर h, एंड आई कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a0, that is y1 minus y0 over h. Since this is forward difference formula, so I will substitute this term as forward difference. So this is first order forward difference del y naught, क्योंकि forward difference में हम इसका सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, तो del y naught लिखूंगी इसको और h आ गया। This is first term. Then second term आपको यहाँ से लिखनी है, a2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, from this term। तो a2 क्या आएगा y2 माइनस a0 माइनस a1 2h डिवाइडेड बाई 2h स्क्वेयर। तो a2 की वैल्यू आपने लिखनी है यहाँ पे y2 माइनस a0 माइनस a1 इंटू 2h ओवर 2h स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यूज़, y1 y2 माइनस a0 इज़ y0 माइनस 2h, a1 की वैल्यू क्या है y1 माइनस y0 ओवर h और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वेयर। तो यहाँ से आपके पास a2 की वैल्यू आ जाएगी, h कैंसिल हो गया है और ये बनेगा y2 माइनस y0 माइनस 2y1 माइनस 2y0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वेयर। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, y2 माइनस y0 माइनस 2y1 प्लस 2y0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वेयर। यहाँ से क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू y2, ये कैंसिल हो जाएगा एक और क्या बचेगा माइनस 2y1 प्लस y0 ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू, इसको आप क्या कैसे लिख सकते हो, y2 ये आ गया माइनस y1 इसके साथ आ गया एंड माइनस y1 दूसरी टर्म के साथ आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो y1 माइनस y0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, जैसे माइनस कॉमन ले लिया। सो 2 फैक्टोरियल h स्क्वेयर आ गया, दिस इज डेल y1 माइनस दिस टर्म इज डेल y0 और ये हो गया डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वेयर से, ठीक है। तो इनको हमने इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिख दिया। अब डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, सो डेल स्क्वेयर y0 हो गया डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वेयर। सो ये आपका क्या आ गया a2, a1 आ गया ये वाला, ठीक है, a0 आ गया और a2 आ गया। सिमिलरली वी कैन जनरलाइज फॉर द nth कांस्टेंट an विच इज़ इक्वल टू डेल n y0 ओवर n फैक्टोरियल h पावर n। तो जब सारे हमारे पास कांस्टेंट्स आ गए हैं, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल दीज कांस्टेंट्स a0 a1 a2 इन इक्वेशन 1। तो आपके पास ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हमें a0 a1 ये सारे सब्स्टिट्यूट कर देने हैं वैल्यूज़। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी विल गेट दिस yx
जो इक्वेशन 1 है वो बनेगी आपके पास वाई एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इज़ वाई नॉट प्लस ए वन इज़ डेल वाई नॉट ओवर एच इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस A2 is del square y naught over 2 factorial h square into x minus x naught x minus x1 प्लस जो nth टर्म है दैट इज del n y naught over n factorial h power n x minus x naught x minus x1 up to x minus x n minus 1। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ बची है, हम ऑलमोस्ट हो गया है, बस एक स्टेप और है। यहाँ पे ये इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन लिख दो। आफ्टर दिस वील अज्यूम दैट जो ये वैल्यू है x माइनस एक्स नॉट ओवर एच, इसको हम कोई कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, कोई वैल्यू दैट इज़ u। लेट x माइनस एक्स नॉट इज ओवर एच इज इक्वल टू u। तो u लिखो, चाहे इसको p लिखो, k लिखो, जो मर्जी यहाँ पे कांस्टेंट लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे अगर मेरा x माइनस एक्स नॉट u है तो x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू हो गई h इंटू यू। ठीक है, ऐसे ही मुझे सारे ये x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू सबकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, x माइनस एक्स वन क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन की क्या वैल्यू है, x नॉट प्लस h है, क्योंकि h जो है इंटरवल डिफरेंस है विच इज़ कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट माइनस h। तो इसकी वैल्यू क्या है, u h माइनस h। सो आपके पास क्या आएगा, u माइनस 1h, ये आपका आ गया x माइनस एक्स वन। ठीक है, सो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, x माइनस एक्स टू। सो x माइनस एक्स टू क्या बनेगा, x माइनस एक्स वन प्लस एच। एक्स टू की वैल्यू हमने एक्स वन प्लस एच लिख दी, और यहाँ पे x माइनस एक्स वन की वैल्यू आप ऐसे लिख लो, माइनस एच कर लो। दिस इज इक्वल टू u माइनस 1 इंटू एच, एंड एक माइनस एच हो गया। सो ये आपके पास आ गया u माइनस 2 इंटू एच। तो ऐसे आप करोगे, जब करते जाएंगे इसको और nth टर्म तक लिखेंगे। सो आपकी जो लास्ट टर्म है आप यहाँ पे देख सकते हो, इस वाली सेकेंड इक्वेशन में जो लास्ट टर्म है x माइनस एक्स एन माइनस वन है। सो सिमिलरली अगर x माइनस एक्स एन माइनस वन को फाइंड करना है हमें, क्योंकि x माइनस एक्स वन के लिए यहाँ पे u माइनस वन आया था, x माइनस एक्स टू के लिए u माइनस टू आया था। सिमिलरली x माइनस एक्स एन माइनस वन के लिए u माइनस एन माइनस वन एच आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जनरलाइज हो गया। सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, और आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस सेकेंड टर्म है डेल वाई नॉट ओवर h, और आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स नॉट की h इंटू यू, प्लस इसके बाद सेकेंड टर्म है डेल स्क्वेयर वाई नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वेयर। ये वाली टर्म आ जाएगी यू एच, और ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी u माइनस 1h। ठीक है, ऐसे चलेंगे। और जो लास्ट टर्म है डेल एन वाली, ये वाली डेल एन वाई नॉट ओवर n फैक्टोरियल h पावर n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में u इंटू एच, यू माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अप टू u माइनस n माइनस 1 इंटू एच। सो आपकी सारी टर्म्स लिखने के बाद एक स्टेप और है, हमारा h कैंसिल हो जाएगा। सारे h यहाँ पे 2h हैं, ऐसे यहाँ पे n पे n-h हैं, तो ये सारे h कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी आर लेफ्ट विद द एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला दैट इज़ y नॉट प्लस डेल वाई नॉट इंटू यू प्लस डेल स्क्वेयर वाई नॉट इंटू यू माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ऐसे अगर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, डेल क्यूब वाई नोट ओवर 3 फैक्टोरियल यू माइनस 1 यू माइनस 2, और ऐसे जो लास्ट टर्म बनेगी दैट इज़ डेल एन वाई नॉट ओवर n फैक्टोरियल यू माइनस 1 अप टू यू माइनस n माइनस 1। सो दिस इक्वेशन is the final expression is the Newton forward difference interpolation formula। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया।
तो ऐसे आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें पहले हमें यू फाइंड करना है, ठीक है, फिर डिफरेंसेस निकाल देने हैं सारे और सब्स्टिट्यूट करके आपके पास जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं सिंपल सा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आपके पास x वैल्यूज हैं विच आर इक्वली स्पेस 0 1 2 3। इट मीन्स के जो h हो गया आपका यहाँ पे h आपका 1 आ गया है, इक्वली स्पेस्ड है। ये y वैल्यूज़ हैं। तो पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। यहाँ पे ये डेल y आएगा, पहला डिफरेंस है, सेकंड एंड थर्ड डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2 - 1 1 1 - 2 - 1 10 - 1 9, ठीक है, ये आपका फर्स्ट डिफरेंस आ गया। फिर सेकंड डिफरेंस -1 - 1, तो ये -2 बन जाएगा, 9 प्लस हो जाएगा 1 तो 10 हो जाएगा। ऐसे आपका डेल क्यूब आ जाएगा। तो आपकी ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद जो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगा उसके बाद आपको निकालना क्या है, y 0.5 मीन्स हमें निकालना है वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.5। तो अभी आपको पता है कि ये जो 0.5 है इट लाइज इन द टॉप ऑफ द टेबल। यहाँ पे हमें इंटरप्रेट करनी है इन दोनों के बीच में वैल्यू। तो इसलिए अगर यहाँ पे इंटरप्रेट करनी है तो हमें ये वाली वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। जिन दोनों के बीच में इंटरप्रेट करना है उसमें से ऊपर वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपने वैल्यूज़ लेनी होती हैं। तो ये मेरा x0 हो जाएगा, ये y0, डेल y0, डेल स्क्वायर y0 एंड डेल क्यूब y0। तो ऐसे मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी। सो सबसे पहले मुझे u निकालना है। u इज़ x माइनस x0 ओवर h। तो यहाँ पे x0 यही है, ठीक है, 0। सो x है 0.5 जिस पे मैंने निकालना है वैल्यू, माइनस 0 ओवर h मेरा है 1। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 0.5। तो u आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंस फार्मूला लगाना है, दैट इज़ y ऑफ x, y एट 0.5 इज इक्वल टू y0 प्लस डेल y0 इंटू यू प्लस डेल स्क्वेयर y0 इंटू यू माइनस 1 प्लस ऐसे करके, ठीक है। थर्ड आ जाएगा डेल क्यूब y0, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा और ये 3 फैक्टोरियल आएगा एंड u माइनस 1 u माइनस 2। तो आपने यहाँ पे y0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वाली, दिस इज़ x0, दिस इज़ y0, दिस इज़ डेल y0, दिस वैल्यू इज़ डेल स्क्वेयर y0 एंड ये वाली जो वैल्यू है दिस इज़ डेल क्यूब y0। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है। u की वैल्यू 0.5 है और इसको सॉल्व करके आपको y की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसा आता है कि आपको पॉलिनोमियल का फॉर्म निकालना है। जब पॉलिनोमियल का फॉर्म निकालना होता है तो इट मीन्स आपके पास x की कोई वैल्यू नहीं पता, आपको नहीं, जब x की कोई वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो जैसे हमने 0.5 करा था। अदरवाइज़ अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म निकालनी है तो x को x रखो तो आपका क्या बनेगा, x माइनस 0 ओवर 1। तो x आपका आ जाएगा u, उस केस में u को x लिखो और इसको सॉल्व करो तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर 3 जाएगी। यहाँ पे x की 4 वैल्यूज़ गिवन होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है 5 वैल्यू गिवन होती है तो 4th ऑर्डर बनता है। तो इससे कम होती है पॉलिनोमियल की जो पावर होती है, ठीक है। सो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोई वैल्यू इंटरपोलेट करो और आपको टॉप ऑफ द टेबल करनी होगी तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ होगा। और यहाँ पे अगर इस केस में हमें यहाँ पे करनी होती, मुझे 1.5 के लिए निकालना होता, ठीक है, तो उस केस में क्या करना था, आपको ये वाली वैल्यू लेके चलना था। ये वाली वैल्यू हमने लेनी थी, ये लेनी थी और ये लेनी थी। तो जो वाली वैल्यू इंटरप्रेट करनी होती है उसमें से जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, अब मेरा ये x0 हो जाना था, ठीक है। अगर मुझे 1.5 के लिए निकालना था देन माई x0 वैल्यू जो x0 की दैट इज़ इक्वल टू 1 और मेरा u क्या बनेगा 1.5, क्योंकि 1.5 ये मेरा x है, ओवर माइनस 1 ओवर 1। तो उस केस में मेरा u जो है वो 0.5 भी बनेगा। बट उस केस में ये वाली वैल्यू लेनी है मुझे, इसके सामने ये वाला मेरा y0 बन जाएगा उस केस में, और ये डेल y0 और डेल स्क्वेयर, तो स्क्वेयर तक ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी वैल्यू को इंटरप्रेट करके वैल्यू निकाल सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। थैंक यू।